एक दिन एक महिला की मृत्यु हो गई। यमराज उसे लेने आए थे। महिला ने यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग ले जाएंगे या नरक? यमराज बोले, दोनों में से कहीं नहीं ले जाऊंगा। तुमने इस जन्म में बहुत ही अच्छे कर्म किए हैं, इसीलिए मैं तुम्हें सीधे प्रभु के पास ले जाऊंगा। महिला बहुत खुश हो गई और बोली, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नरक के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसीलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए प्रभु के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में महिला ने जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनी। नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी, मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक दिन भी खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही हैं। महिला की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से काफ़ी ऊंचा था। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। महिला ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, ये पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। महिला ने पूछा, इसमें खीर है तो आप लोग पेट भर के ये खीर खाते क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोला, कैसे खाएं? ये पतीला काफ़ी ऊंचा है, हम में से कोई भी उस पतीले तक नहीं पहुंच पाता। महिला को उन पर तरस आ गया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें ये दंड दिया होगा। यमराज महिला से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने पर स्वर्ग आया। वहाँ पर महिला को सबके हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर महिला भी खुश हो गई। पर वह स्वर्ग में भी महिला की नज़र वैसे ही ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। महिला ने लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। महिला हैरान हो गई। उनसे बोली, पर यह पतीला तो काफ़ी ऊंचा है, आप लोग तो इस तक पहुंच ही नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो। लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा है। लोग बोले, तो क्या हो गया, पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के लिए तो बनाए हैं। हम लोग इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी बनाया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुँचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। महिला यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए, बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्यों के हाथों में ही सौंप रखा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालतों में डाला है। उनके लिए सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते। वह नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते, कोई मेहनत नहीं करना चाहते, इसीलिए सब भूख से बेहाल हैं। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल मिलेगा। दोस्तों, हमें अच्छे कर्म करने चाहिए और मेहनत करें। स्वर्ग नरक यही है। जो जैसा करता है वैसा ही फल पाता है, जैसी करनी वैसा फल। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें।